अर्जुन, या तो तू मेरा प्रस्ताव कबूल कर ले, नहीं तो तेरी बीवी का वो हशर करूंगा जिसे देखकर तेरी रूह तो कांप जाएगी कैप्टन। जनाब, हम अब तक हिंदुस्तान में काफी तबाही मचा चुके हैं, जिससे हिंदुस्तान का कलेजा भी थर्रा उठा है और अब हर घर में चीख और पुकार का मातम छाया हुआ है और हर इंसान हमारे डर और दहशत में जी रहा है। और जनाब, हिंदुस्तानी सरकार का दिमाग कश्मीर छोड़कर अपने देशवासियों पर है। और जनाब, जैसा आप चाहते थे वैसा ही हुआ है। तुम लोगों ने हमको ये खुशखबरी सुनाकर बहुत खुश कर दिया है। साथियों, तुमने हिंदुस्तानी सरकार का दिमाग तो मार ही दिया है, लेकिन जो हमारे हथियारों का जखीरा है वो अब तक हमारे पास क्यों नहीं आया? जाओ उस जखीरे को अब तक पहुंचाओ। अब हमारा मिशन है कश्मीर। आमीन। साथियों, हम जंग जीत गए। बेचारे कई दिनों से भूखे होंगे, मैं उनके लिए रोटियां लेके आती हूँ। हिंदुस्तानी फौजों ने हमारे अड्डे पर कब्जा कर लिया है और तिरंगा फहरा दिया है। मैं अपनी बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आपके पास आया हूँ। जान बचाकर! अबे हमारा असूल जान बचाना नहीं, जान लेना है। उन दाव खाने वालों की इतनी हिम्मत कि वो यहाँ तक आ गए। आने दो सालों को, मैं भी देखता हूँ कि वो मेरा मिशन कामयाब होने से मुझे कैसे रोकेंगे, कैसे रोकेंगे मुझे। अरे यार, ये लड़की कौन है, कहाँ से है? अरे यार, किसी पासी के गांव की लड़की है, हमारे लिए रोटियाँ लेकर आई है। जब से ये जंग छिड़ी है और जब से आतंकियों के अड्डे पे कब्जा किया है, तब से लेके अब तक अन्ना का एक भी दाना पेट में नहीं गया। अरे यार छोड़ो इन बातों को, पहले खाना खाते हैं, मुझे तो बहुत भूख लगी है। अरे खैर, अभी देती हूँ, सब्र करो।
अबे ओ भूखे, पहले भारत माता की जय तो बोल ले। हाँ यार, गलती हो गई। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बस साथियों, बस। अभी इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। ये बात सच है कि हमने आतंकियों के अड्डे पर कब्जा कर लिया है, लेकिन हमारी जीत अभी अधूरी है। और जब तक हम आतंकवाद को जड़ से समाप्त नहीं कर देते और अपने साथी कैप्टन अर्जुन सिंह को आतंकवाद के चंगुल से आजाद नहीं करा लेते, जब तक हमारा मिशन पूरा नहीं होगा। ये कैप्टन अर्जुन सिंह कौन है? कैप्टन अर्जुन सिंह? कैप्टन अर्जुन सिंह हमारी जंग का वो जाबाज सिपाही है जिसने हिंदुस्तान की धरती के लिए अपना घर बार, बीवी बच्चे सब कुछ नौछावर कर दिया, जो कि आज भी आतंकवादी इरफान के चंगुल में फंसा हुआ है। जब तक हम आतंकवाद को जड़ से समाप्त नहीं कर देते और कैप्टन अर्जुन सिंह को आतंकियों के चंगुल से नहीं छुड़ा लेते, जब तक हमारा मिशन पूरा नहीं होगा। वो मनहूस दिन मुझे आज भी याद है, जब मैं और कैप्टन अर्जुन सिंह दोनों मिशन पर गए थे। वेलकम ऑफिसर अर्जुन सिंह, तुमने जिस हिम्मत और हौसले के साथ देश के दुश्मनों से टक्कर दी, उसके लिए भारतीय सेना तुम पर गर्व करती है। सर, ये तो मेरा फर्ज है। मैं एक किसान का बेटा हूँ। मेरे पिता गांव में रहकर धरती माँ की सेवा करते हैं और मैं भारत माता की सेवा करने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। अर्जुन सिंह, जिस बहादुरी के साथ तुम्हारे दल ने दुश्मनों को मार कराया, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी। इस जंग में विजय के बाद हमारे ऑफिसर अपने परिवार वालों से मिलने के लिए नहीं गए हैं। यह खुशखबरी मैं आपको देता हूँ। घर जाने की छुट्टी कब मिले? वाह, क्या बात है। वो सब तो ठीक है यार, मुझे नेता बॉर्डर पर कुछ हालात ठीक है। दुश्मन और बीमारी को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। अरे छोड़ यार, तेरी नई नई शादी हुई है, अभी भाभी इंतजार कर रही होगी। फिर शुरू हो गया तू। चलता हूँ। जय माता दी। जय माता दी। अभी आपको भैया की याद आ रही है ना? नहीं, मैं जानती हूँ आपको भैया की याद आ रही है। तुम्हारे भैया की तो ऐसे कल सुबह की पूजा में बाकी भी आ रही है, सारे मन की बात होती है। एक फौजी की बीवी आंखों में आंसू।
ए आंसू दोबारा बताना। हेलो, हेडक्वार्टर से अर्जुन आ चुके हैं। क्या अर्जुन से बात करनी है? अरे अर्जुन, हेडक्वार्टर तुम्हारा फोन है। मेरा फोन है हेडक्वार्टर से। सर वेलकम। आज आप सभी को इस इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलाया। कारगिल युद्ध के समाप्त होने के पश्चात हमने ये सोच लिया कि हमारी सीमा सुरक्षित है, लेकिन ऐसा नहीं। पाकिस्तानी सेना ने LOC से अपनी तोपें और रडार हटा दी। इसका मतलब ये नहीं कि युद्ध खत्म हो गया। पाकिस्तान तो हमारे देश से अघोषित युद्ध हमेशा से करता है। कुछ गुप्त सूत्रों से यह पता चला है कि पाकिस्तान की सीमा की ओर से हमारे देश की सीमा में घुसने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। ये लोग कौन हो सकते हैं सर? ठीक सवाल किया आपने सर। लेकिन परेशानी की बात यह है कि कारगिल और द्रास सेक्टर उस जगह का तापक्रम -10 डिग्री to -30 डिग्री सेंटीग्रेड हमेशा रहता है। इस ऑपरेशन के लिए हमें कुछ मजबूत ऑफिसर्स की आवश्यकता है जो इस कार्य को बखूबी अंजाम दे सके। हमें डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आदेश प्राप्त हो चुके हैं। इस ऑपरेशन के लिए मेरे जहन में कैप्टन अर्जुन सिंह का नाम है, जिनको मैंने छुट्टियां कैंसिल करके कॉल बैक कर दिया। इन्होंने कारगिल युद्ध में बहुत ही वीरता का परिचय दिया और आज ये मेरे साथ मौजूद है। मैं इस ऑपरेशन की कमान कैप्टन अर्जुन सिंह के हाथ में देता हूं। कैप्टन अर्जुन सिंह, क्या कोई शक? नो सर। कैप्टन, तो फिर आपको यह पूरा अधिकार होगा कि आप अपनी टीम का चयन खुद करें। क्या आप अपने साथ किसी और ऑफिसर को लेना चाहेंगे? यस सर, मैं अपने साथ कैप्टन प्रताप सिंह को लेना चाहूँगा। ठीक है, कैप्टन प्रताप सिंह भी इस ऑपरेशन में आपके साथ शामिल हैं। और ऑफिसर, आपको कल रात 10 बजे पूछ करूँगा। ओके ऑफिसर, कोई शक? हाँ, वो मैं लीव। थैंक यू। यार अर्जुन, लगता है बहुत आगे आ गई, थोड़ा सा रेस्ट कर देते हैं। अच्छा चल, तू थक गया तो आप बैठे तो वही प्रताप जा। प्रताप,
यार इस पे तो मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ है। पाकिस्तान, इसका मतलब यहाँ पे कोई आता जाता है। ये तंबाकू तो यार पाकिस्तान में पैदा होता है। पाकिस्तान में पैदा होता है, इसका मतलब आगे भी बहुत कुछ बाकी है। शायद हम अपने मिशन में कामयाब हो जाएं। जय माता दी। ये आतंकवादियों की चाल है। ये लोग हम पे निगाह रखे हुए थे। तू मेरी चिंता मत कर यार, तुझे भारत माता की सौगंध। इतनी बड़ी कसम मत दे यार। तू हाथ दे मुझे, तू हाथ दे अर्जुन। प्रताप देख, मेरी बात मान तू। कैसे भी हेडक्वार्टर सूचना कर दे और रिफोर्समेंट मंगा ले। मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा अर्जुन, तू अपना ख्याल रखना। मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा।
पेश करें, हमें क्या करना होगा? सर, आतंकियों के अड्डे पर कब्जा करने के बाद हमारे काफी जाबाज सिपाही मारे गए हैं। अब हम कुछ ही चंद सिपाही बचे हैं। मेरे बहादुर साथियों, हम मुट्ठी भर फौजी ही आतंकियों के इरादों को नेस्तनाबूद कर देंगे। बस हमें होश और जोश के साथ काम लेना होगा। सर, जब तक तन में जान है, हम इन आतंकवादियों के मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। शाबाश मेरे बहादुर साथियों, मुझे आप लोगों से यही उम्मीद थी। कमरेड मार्च! तू बोलेगा, जरूर बोलेगा। अच्छा, तो यही है वो हिंदुस्तानी कैप्टन। इसे छुड़ाने के लिए हिंदुस्तानी हुकूमत इतना पागल हो रही है। जी जनाब, ये वही हिंदुस्तानी फौजी है जिसने हमारे दर्रे में घुसकर हमारा सारा एक तबाह और बर्बाद कर दिया। जनाब, इस तरह मारने पर तो पत्थर भी चीख पड़ते हैं, पर ये हिंदुस्तानी कुछ बोलता ही नहीं। इसे जब तक मारते रहो, जब तक ये कुछ बता ना दे। जी जनाब। थक गए पाकिस्तानी कुत्ता, थक गए।
जनाब का इकबाल बुलंद। आओ हबीब खान, क्या खबर लाए हो? जनाब उस फौजी को मारते मारते जब हमने उसकी तलाशी ली तो उसके पास से कुछ कागजात बरामद हुए। शाबाश शाबाश मेरे शेरों, शाबाश। तुम नहीं जानते कि तुमने किसको बंदी बना रखा है। हिंदुस्तानी फौज के सबसे जाबाज कैप्टन अर्जुन सिंह, कैप्टन अर्जुन सिंह। मेरे हाथ हिंदुस्तान का वो मोहरा लगा है जिससे हिंदुस्तान की रूह तक कांप जाएगी। क्या कहा था, क्या कहा था तुमने कि उसने कोई राज नहीं बताया? अब वो राज भी बताएगा और मुझे मेरे मुकाम तक भी पहुंचाएगा। हबीब खान, समझ गया जनाब। हम उस फौजी से फिर से मिलना चाहेंगे। अर्जुन सिंह, हम तुमसे मिलना है। अर्जुन सिंह नहीं कमीने, कैप्टन अर्जुन सिंह बोल, कैप्टन अर्जुन सिंह। अरे हम तो भूल ही गए थे कि तुम हिंदुस्तानी फौज के कैप्टन भी हो। तो कैप्टन अर्जुन सिंह, तुम ही वो जाबाज फौजी हो जो कि अब से कई साल पहले तुमने हमारे मिशन को पूरा होने से रोका और मेरे 45 जाबाज साथियों को अकेले ही मार गिराया। और यही नहीं, मेरे हथियारों के जखीरे के साथ साथ मेरे अड्डे को भी उड़ा दिया। शाबाश। इरफान, अगर मैं वहां पे होश नहीं हुआ होता तो तू मेरे सामने आज पक पक नहीं कर रहा होता। तुझे भी तेरे साथियों के साथ कब का दफन कर दिया होता इरफान, कब का दफन कर दिया होता। कैप्टन अर्जुन सिंह, अपने गुस्से पर काबू रखो। देखो, जो तुमने सोचा भी नहीं होगा वो हम तुम्हें देंगे।
हम तुम्हें दौलत से लेकर दुनिया के हर ऐसो आराम की चीजें मुहैया कराएंगे, और यहाँ तक कि कैप्टन, हम तुम्हें पाकिस्तान की नेशनलिटी भी दिलाएंगे। फिर तुम देखना कैप्टन फिर तुम देखना कैप्टन, एक दिन कश्मीर पाकिस्तान का खित्ता कहलाएगी, पाकिस्तान का खित्ता मुझे शर्म आती है तुम पर और तुम्हारे मुल्क पाकिस्तान पर। इसे अपनी पहले पूरी बात कहने दो। इरफान, हर साल हिंदुस्तान से तेरे पाकिस्तान के लिए करोड़ों रुपया चाहता रहा, लेकिन तुमने आज तक हिंदुस्तान का एहसान नहीं माना। अरे एहसान मानना तो दूर, तुमने हिंदुस्तान को हमेशा बर्बाद करना ही चाहा। इरफान, किन अपने गुलाम दिल्ली संसद भवन पर आत्मघाती हमला, दिल्ली चांदनी चौक पर बम फटा, दिल्ली कनाट प्लेस में बम कांड, दिल्ली बदरपुर बम कांड, दिल्ली बस में बम फटा, हैदराबाद प्लेग्राउंड, वाराणसी हनुमान मंदिर, जयपुर, मुंबई की लोकल ट्रेनों में बारी बारी 7 धमाके, और अब तक का सबसे बड़ा हमला जो मेरे दिमाग पे हर समय छाया रहता है बात, CST स्टेशन, नरीमन हाउस, ओबराय होटल और ताज होटल। लेकिन कैप्टन अर्जुन सिंह, तुम्हें इन बातों से कोई मतलब नहीं है। तुम सिर्फ एक बार मुझसे दोस्ती का हाथ बढ़ा लो, फिर देखना तुम्हारी ताकत और मेरा ये शैतानी दिमाग इस दुनिया पर किस कदर हुकूमत करते हैं, ये तुम सोच भी नहीं सकते, ये तुम सोच भी नहीं सकते। सोच ले कैप्टन, मैं अब भी तुझे सोचने का मौका देता हूँ, तेरी तकदीर भी बदल सकती है, सोच ले। एड़ी, जी जनाब। जाओ उस हिंदुस्तानी फौजी को लेकर आओ जिसे हमने अब तक बंदी बना रखा है। जो हुक्म जनाब। वेलकम कैप्टन, वेलकम। हम अपनी अदालत में तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं। तो कैप्टन साहब,
कुछ दिनों पहले हमने आपके सामने कुछ प्रस्ताव रखा था, तो क्या सोचा है तुमने हमारे प्रस्ताव के बारे में? इरफान, सोचा तेरी मौत। अर्जुन मेरी बात समझ, बता तेरी सरकार तुझे कितना रुपया देती है? 15,000 या 20,000? वो भी 1 महीने की तनख्वाह। और तेरे रिटायर होने के बाद तेरी पेंशन 10,000। और तेरे मरने के बाद तेरी बीवी को एक गोल्ड मेडल और चंद कागज के टुकड़े। तू मुझसे एक बार हाथ मिलाकर देख, तकदीर तेरे कदम चूमेगी। तू कामयाबी के उस शिखर तक पहुंच जाएगा जो तूने सोचा भी नहीं होगा। और तेरी गिनती हिंदुस्तान के करोड़पतियों में होगी। इरफान, मैं अपने देश का एक सच्चा हिंदुस्तानी फौजी हूँ, जो अपने देश की आन बान शान की खातिर मर तो सकता हूँ, लेकिन बिक नहीं सकता। और नहीं पहुंचना मुझे ऐसे किसी शिखर तक जो मेरे वतन में अशांति फैलाए। हम हिंदुस्तानी फौजी वतन पर मर बैठेंगे, लेकिन अपने वतन पर आंच नहीं आने देंगे। आग लगा दूंगा तुझमें और तेरे पाकिस्तान में, जो तूने अब मेरे हिंदुस्तान की तरफ आग उठाकर भी देखा। और रही बात कश्मीर की, तो तेरे जैसे हजारों इरफान क्यों ना जाए, फिर भी हिंदुस्तान से कश्मीर को अलग नहीं कर सकेंगे। मगर तेरे पाकिस्तान की बात आई तो हिंदुस्तान का एक बच्चा ही तेरे पाकिस्तान में तहस नहस करके चलाएगा इरफान, तहस नहस करके। अर्जुन सिंह, अब हमें भी बालू में से तेल निकालने का तजुर्बा हो गया है। साथियों, हमारा मकसद क्या है? हिंदुस्तान की तबाही। मुझे पहले से ही शक था कि तू नहीं मानेगा, लेकिन मैंने भी इसका इंतजाम कर रखा है। एडी, जाओ और इसकी बीवी को लेकर आओ। हम भी देखना चाहते हैं कि ये अपनी बीवी से ज्यादा प्यार करता है या अपने वतन से। अर्जुन, या तो तू मेरा प्रस्ताव कबूल कर ले, नहीं तो तेरी बीवी का वो हसर करूंगा जिसे देखकर तेरी रूह तक कांप जाएगी। कैप्टन, तेरे आदमियों को मैंने मारा है, तेरी दुश्मनी मुझसे इरफान, मेरी बीवी को छोड़ दे, छोड़ दे मेरी बीवी को इरफान।
अपने वतन पर मर मिटने को तैयार हूँ, लेकिन आप इस कमीने के सामने कोई भी राज मत खोलना। आपको मेरी कसम, चाहे ये मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े क्यों न कर दे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! साथियों, इसे इतना मारो कि इसके दिमाग से हिंदुस्तानी होने का भूत उतर जाए। छोड़ दो इन्हें, मत मारो, छोड़ दो इन्हें, भगवान के लिए मत मारो। आज मुझे इतना मारो कि खून से लाल हो जाऊं, कुछ इस तरह ही सही बदन पे कुर्बान हो जाऊं। बात कफन निकला हूं घर से, ख्वाहिश है मेरी तुम्हें हवाले शमशान कर जाऊं। जनाब, जनाब, हिंदुस्तानी फौज आ गई। साथियों,
सूरज, सूरज, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकता सूरज। सर नहीं सर, ये मिसा नवाब, ये सर, ये मिसा नवाब आपके हाथ। सर जय हिंद, ये मिसा नवाब आपके हाथ छोड़ के जा रहा हूँ। नहीं सूरज नहीं। जय हिंद सर, भारत माता की। सूरज! नहीं सर, मेरा साथ नहीं सकता सर।
जनाब जनाब मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। हम हिंदुस्तानी फौजी वतन पर मर बैठेंगे, लेकिन अपने वतन पर आँच नहीं आने देंगे। सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है, सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है, सूली के उस पार खड़ी है माँ ने हमें बुलाया है, आज मौत के पल्ले में जीवन को हमने तोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती। आँख नम न करो, कोई गम न करो, हौसला तुम दिलों का कम न करो, ओ जो कसम ली थी हमने निभाने चले, हमारे देश का बच्चा बच्चा नाच करेगा। सज धज के वतन के दीवाने चले, ओ मेरा रंग दे बसंती